इससे पहले के वीडियो मैसेज में मैंने डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड का चर्चा किया था, उस पर थोड़ा हम और डेप्थ जाते हैं। सर्विसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन ये दोनों सफाई से ही रिलेटेड है, लेकिन सर्विसिंग का रिलेशन जो है वो मशीन से है, व्हीकल से है, और डिटॉक्सिफिकेशन का रिलेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी से है। हम जब वर्कशॉप अपनी बाइक को या गाड़ी को ले जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारी गाड़ी की धुलाई करता है, सर्विसिंग करता है, ताकि उसके अंदर जो डस्ट है, जो कीचड़ है वो निकल सके। उसके बाद उसके पार्ट पुर्जों को निकाल कर उसमें ग्रीसिंग करता है, पेट्रोल से सफाई करने के बाद ग्रीसिंग करता है। अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी। हम नहाते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का ऊपरी पोर्शन है वो साफ़ हो जाए, लेकिन WHO की बात अगर हम माने तो आज के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में आ चुका है, यानी केमिकल। फूड की बात हम करें, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये फूड में आ चुके हैं। उसी तरह सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन ये पानी में आ चुके हैं, यानी हम अगर पानी, हवा, खाना ले रहे हैं तो केमिकल ही केमिकल ले रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो आदत है केमिकल लेना, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने के, उसमें केमिकल है। अब होता क्या है कि ये सारे केमिकल हमारे बॉडी के ऑर्गन में जाते हैं और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपकना शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 22 से 24 फीट की होती है, और हर 4 इंच में एक रिज्यूम बना होता है जो हमारे डाइट से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जितने भी ऑर्गन है वहाँ पर। WHO का कहना है कि साल में 1 kg टॉक्सिन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपकते हैं, जिसमें 900 ग्राम जो है यूरिन, पसीने से और स्टूल से निकल जाते हैं, लेकिन 100 ग्राम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। अब हर साल ये चिपकते जाते हैं। जिस इंसान की उम्र अगर 30 है तो इसका मतलब है 3 kg टॉक्सिन उसके अंदर है, क्योंकि केमिकल का ही बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन है। अब जब ये जमा हो जाता है तो न्यूट्रिशंस को रोकना शुरू करते हैं बॉडी में जाने से, यानी ऑर्गन को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलने लगते हैं, तो सबसे पहले इंसान कमज़ोर होता है, क्योंकि पोषक तत्व जब नहीं मिलेंगे तो वो कमज़ोर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं पोषक तत्व वाली चीज़, फिर भी क्यों हमें हेल्थ नहीं लग पा रहा है, हमारी सेहत क्यों नहीं बन रही है। उसका यही रीज़न है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जमे हुए टॉक्सिन वो पास ऑन होने नहीं देता है पोषक तत्वों को। अब यहाँ से जब हम कमज़ोर होते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन चलाते हैं, मेडिसिन भी केमिकल है, सिंथेटिक वे में केमिकल की मात्रा और बढ़ती हुई जाती है बॉडी के अंदर। उसके बाद होता है क्या है कि हमारा जो है बॉडी और कमज़ोर होने लगता है, हम बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद हमारा कोई ना कोई अंग डैमेज होता है, जिसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रोनिक डिजीज़ होने का मतलब है कि कोई ना कोई अंग डैमेज हो रहा है, अब बचना मुश्किल है। एलोपैथ में लगातार दवाइयाँ चलाई जाती है जब तक इंसान डेथ ना कर जाए, ये है। तो रीज़न ऑफ डिजीज़ जो हुआ वो टॉक्सिन हुआ, और अगर हम टॉक्सिन को नहीं निकालते हैं तो टॉक्सिन ये और हमारा जो है बॉडी का ऑर्गन को डैमेज तेज़ी से करना शुरू करता है। इसको निकालना ज़रूरी है, और इसको निकालने का सोर्स जो है वो एलोवेरा के पास है, यानी पूरी दुनिया में कुदरत ने एक ऐसे हर्ब में ये गुण दिया है जिसके अंदर ये जमे हुए टॉक्सिन को निकालने की क्षमता है। हाँ, इतना याद रखना है कि एलोवेरा की 400 प्रजातियाँ हैं, जिसमें 385 खरपतवार, 11 जो प्रजातियाँ हैं वो पॉइजनस है, जहरीली प्रजातियाँ, जिसको अगर यूज़ किया जाए तो इंसान गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है, मर भी सकता है। 4 प्रजातियों में 3 प्रजातियाँ ऐसी है जिसमें 40 to 60% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, दवाओं का गुण बहुत कम। लेकिन चौथा जो प्रजाति है जिसे हम एलोबार्बाडेंसिस मिलर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर 100% कॉस्मेटिक, न्यूट्रिशनल और एक तरह से मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण। इसी पौधे को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि जमे हुए टॉक्सिन को ठीक करता है, और एक एलोवेरा के अंदर इतनी खूबियाँ होती है, कहा जाता है पूरी दुनिया की जड़ियाँ और फल को मिलाकर जूस बना लिया जाए तो इस एलोवेरा के जूस का 1 ढक्कन के बराबर भी ये सारे जड़ी और फल नहीं कर सकते। अब जब हम लेना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की पूरी सफाई करने वाला यही होता है, एलोवेरा सफाई करता है, और उसके अंदर जितने गुण हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, वो प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जिससे इंसान ठीक हो जाता है। जो इंसान पहले से ले तो वो बीमार ना पड़े, और जो बीमार है अगर वो ले तो बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक होने लगती है। ये बहुत तेज़ी से बीमारी को ठीक करने में सपोर्ट करने लगता है। तो बेहतर ये है कि अपने जीवन में हम एलोवेरा को शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। यूरोपियन कंट्री इस हकीकत को मान चुके हैं, जिसके वजह से वहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन हमारे देश भारत में अभी तक ये जागरूकता नहीं आई है। कोशिश ये करें कि जब ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है
तो इस पे आप सर्च करें, मेरी बातें कितनी सच्ची है वो सर्च कर सकते हैं नेट पे। दूसरी बात यह है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग जानते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उनको जवाब दूं। नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा एलोवेरा के अंदर क्या प्रॉपर्टी है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि और आप अच्छी तरीके से इसकी जानकारी रख लें और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप सक्षम हो सके। ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ।